सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 4 संज्ञा कि संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, संज्ञा किसी भी नाम, वस्तु और जगह को हम संज्ञा कहते हैं। अब किसी न किसी का कोई ना कोई नाम तो होता ही है, भाई मेज है, पंखा है, मेरा नाम है, आपका नाम है, तो वो सब क्या आएंगी, संज्ञा में आएंगी। ठीक है। अब संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे हमारे मन के भाव, ठीक है, जैसे रोना, भाई अंदर से रोते हैं ना, हंसना, खुश होना, है ना, तो ये सब क्या हमारे भाव हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम, वस्तु, किसी भी जगह का नाम आ गया। चलिए, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों कई बार व्यक्तिवाचक में भी आ जाती है और जातिवाचक में भी आ जाती है। चलिए आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इस पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 4 संज्ञा। पाठ का उद्देश्य है बच्चों के संज्ञा शब्दों और उसके भेदों के बारे में बताना। मैं अपने मित्र प्रणव के साथ उसके गांव आया हूं। जैसे प्रणव क्या हो गया, प्रणव मित्र क्या है भाई, नाम है, गांव का नाम है, जगह है। सारा दिन उनके पड़ोस से कोई ना कोई आकर मुझसे मिलता रहा। पड़ोस जगह है। लग रहा था जैसे प्रणव से ही उनका रिश्ता नहीं, मैं भी उनका अपना ही हूं। ठीक है, रिश्ता भाव आ गया। इतना अपनापन तो कभी मुझे शहर में भी महसूस नहीं हुआ। अपनापन भाव आ गया, अपनापन है, शहर जगह आ गया। गांधी जी ने शायद सही देखकर कहा होगा कि भारत गांव में ही बसता है। ठीक है, गांधी जी नाम आ गया, भारत जगह आ गई। बच्चों ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में क्या समानता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम है। जैसे मित्र, प्रणव, गांधी प्राणियों के नाम है, इनके मनुष्य के नाम है। गांव, पड़ोस, शहर, भारत स्थानों के नाम है। और रिश्ता, अपनापन भाव को दर्शाते हैं। नाम बताने वाले ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं बच्चों अच्छे से कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद जानते हैं। मुख्यतः संज्ञा के कितने 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है, जिन संज्ञा शब्दों से विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई भगत सिंह है, अमिताभ बच्चन है, इंडिया गेट है और गंगा, ये सब क्या है, संज्ञा, नाम है। जातिवाचक जैसे जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, वृक्ष और पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ या अवस्था या गुण आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, भाई भाव आ गया, बचपन, बुढ़ापा और क्रोध, गुस्सा, यानी कि ये सब क्या है, भाव है। बच्चों, पाठ का सार है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों अभ्यास करते हैं, सही उत्तर पर टिक करेंगे। वृक्ष के शब्द है जातिवाचक संज्ञा बच्चों, और बनारस है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि जगह का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं। दिए गए वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। चलिए, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, शहद का गुण है मक्खी, शहद का गुण है। डैश भारत के प्रधानमंत्री है, मोदी जी, मोदी जी नाम आ गया। डैश दिल्ली में है, लाल किला लिख दो।
लाल किला। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नीचे लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित करते हैं। वीरता सैनिकों का गुण है। वीरता सैनिकों का गुण है। सैनिकों का गुण है। क्या करना है इसमें? नीचे लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा क्या है? सैनिक। चाचा जी सैर कर रहे हैं। चाचा जी संज्ञा है, नाम है। दिल्ली यमुना के तट पर बसी है। तो दिल्ली यमुना के तट पर बसी है। दिल्ली और यमुना। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। तो छात्र क्या है? और कक्षा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये आपकी गतिविधि है। इसमें आपको करना है, जो इस पार्ट में नए आए हो ऐसे 4 शब्द लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक में आ गया आपका, व्यक्तिवाचक में कौन सा आ गया? भारत। ठीक है। नाम आ गया आपका, कोई भी ले लो, रोहन। फल, कोई भी फल। और किताब, वस्तु आ गई, किताब। ठीक है। अब जातिवाचक में, जातिवाचक में आप लिख दीजिए हिमालय। गंगा। पंचतंत्र लिख दीजिए, पंचतंत्र। होली लिख दीजिए, यानी कि रंग। और आप हिंदी भी जातिवाचक में लिख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया एक बार। ठीक है, हिंदी। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब करते हैं भाववाचक। जैसे मिठास, है ना, मिठास। मित्रता, भाई भाव है मित्रता में, मित्रता। थकावट, भाव है थकावट, थकावट। और मानवता, भाव है मानवता, मानवता। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।